हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कोडिंग के अंदर एक बहुत प्यारा टॉपिक होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। उससे बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उसको पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? मुझे पता है कि आपको आज तक किसने नहीं बताया, सो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज योर, मुझे आप अपना ओल्डर ब्रदर समझ लो। मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है इन टीएसए। ओके, तो गाइज ये सब चीजें स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा खुद के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे कि कैसे मैंने बेस्ट वे डिस्कवर किया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ने का। Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. वो स्टोरी से आप लोग रिलेट कर पाओगे। ओके, तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो गाइज मैंने ग्रेजुएशन किया था टायर 4 कॉलेज से। कोविड के टाइम पे 2020-21 का टाइम था, तो मुझे कॉलेज से कोई जॉब नहीं मिली, मैं अनएम्प्लॉयड था। और तभी तो यूट्यूब और लिंक्डइन पर इतना गाइडेंस वीडियोस ये सब होते भी नहीं थे, ना ही रिसोर्सेज इनफ थे पढ़ने के लिए। पता भी नहीं चलता था कहाँ अप्लाई करनी है, कैसे जॉब लेना है ऑफ कैंपस में। फिर भी बहुत सारे हार्डवर्क के बाद इन ऑफ कैंपस आई क्रैक्ड ऑफर्स फ्रॉम Amazon एंड media.net डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ टायर 4 कॉलेज, दैट टू ड्यूरिंग कोविड टाइम। ओके, अगर अब आप मेरे डीएसए के जर्नी की बात करो तो गाइज आई एम रेटेड गार्डियन ऑन लीड कोड, रेटिंग है मेरी 2242। गूगल कोड जैम जो सबसे दुनिया का टफेस्ट डीएसए कंपटीशन होता है, उसमें 2021 में आई हैव वर्ल्ड रैंक 313 आउट ऑफ ओवर 1 लाख पीपल एंड ऑल इंडिया रैंक 12। प्रीवियस ईयर मेरा एक और ड्रीम सच हो गया था, विच इज फेसबुक मेटा हैकर कप, जो डीएसए का बहुत तगड़ा कंपटीशन है ओवरऑल वर्ल्ड में होता है। उसमें आई हैव वर्ल्ड रैंक टॉप 700 एंड ऑल इंडिया रैंक इन टॉप 300। मुझे मेटा हैकर कप का टी शर्ट मिल चुका है। यूएसए हेडक्वार्टर से इंडिया मुंबई मेरे घर पर सिटी पर डिलीवर हो गया। सो इससे आप लोग को इतना फेथ तो आ जाएगा, जो आपको डीएसए और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ट्रिक्स बताने वाला है, दैट पर्सन हिमसेल्फ इज वेरी पैशनेट अबाउट डीएसए। ओके, तो चलो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। ठीक है, मुझे पता है आप लोग का टेंशन स्पेन ज्यादा नहीं होता, तो आप लोग मुझे बता देना बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था। जो जो बता पाएगा नीचे टाइम स्टैम्प पिन हो जाएगा, और पिन नहीं होगा हार्ट हो जाएगा, और जो सबसे पहले करेगा वो पिन हो जाएगा। आज इस वीडियो में एक चीज डिफरेंट है। जो वो बता पाया कि कौन सी चीज इस वीडियो में आज एक डिफरेंट आपको लग रही है, वो भी कमेंट पिन हो जाएगा। आपको सोच के बताना है कि आज के वीडियो में कुमार के सर ने एक चीज चेंज कर दी है, डिफरेंट कर दी है, बस आज के वीडियो के लिए। तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट से बता सकते हो, मुझे पता चलेगा आप लोग का ध्यान कितना रहता है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। वी स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम, क्योंकि भगवान को तो हमको सेंटर बनाना ही है। ठीक है, सेंटर ऑफ आवर लाइफ्स। तो गाइस देखो, 2018-19 का टाइम होगा। मैं डीएसए कोडिंग करना तब मैंने स्टार्ट किया था एज अ बिगिनर। तो मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ना चालू किया जब मैं अपने डीएसए की जर्नी में थोड़ा आगे चला गया। ठीक ठाक मुझे डीएसए आने लग गया था, एरेज और स्ट्रिंग्स वगैरह आने लग गया था। मैंने डीपी पढ़ना चालू किया, डीपी के क्वेश्चंस करने चालू किए। ऐसे स्पेसिफिकली डीपी नहीं कर रहा था, बट मैं कोड शेफ के कॉन्टेस्ट देता था, कोड फोर्सेस के भी कभी कभी कॉन्टेस्ट देता था, देखता था कि डीपी वाले क्या क्वेश्चन आ रहे, समझ नहीं आता था। तो मैं इनके जो टेक्सचुअल सोल्यूशन और जो ब्लॉग्स होते थे वो पढ़ता था। उस जमाने की बात है। मैंने ना फिर स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल्स और वेबसाइट से पढ़ना चालू किया, जीएफजी से। तभी तो लीड कोड एग्जिस्ट भी नहीं करता था ढंग से। जीएफजी हो गया और कोई स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल्स हो गए जो इंटरनेट पर है। सब लोग हमेशा बोलते थे कि रिकर्शन करो और मेमोराइजेशन करो, और इस टाइप से डायनेमिक प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो मैंने पहले यही ट्राई किया, बट गाइज 1-2 महीने हो गए, वो फील ही नहीं आ रही थी। मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा था। आप लोग को भी प्रॉब्लम आती है ना, मुझे भी फेस हुई थी। मैंने देखा यार ये क्या है यार, ये मजा नहीं आ रहा। मतलब रिकर्शन मेमोराइजेशन कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड डीपी के क्वेश्चन है मैं रिकर्शन मेमोराइजेशन समझ गया, बट कभी भी कोई न्यू क्वेश्चन आ रहा था डीपी का, मैं कर ही नहीं पा रहा था बिना आंसर देके। मतलब मुझे आंसर बता दो, वो रट के मैं कर सकता हूँ सेम क्वेश्चन, बट कोई न्यू क्वेश्चन पूछ लो थोड़े भी वेरिएशन के साथ, मैं नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था मेरे पास, ना मेंटर था, ना कुमार के यूट्यूब चैनल कोई नहीं था जिससे मैं पूछ सकूं। मेरे कॉलेज में आपको पता ही टायर 4 कॉलेज में कैसे बच्चे होते हैं, सीनियर्स कैसे होते हैं, वो क्या ही मुझे मतलब खुद को भी नहीं पता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने डीपी को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स जितने हुए पढ़े, क्योंकि उन सब में मुझे कोई एब्सर्डिटी नहीं लगती थी। एरे मास्टर किया, स्ट्रिंग मास्टर किया, प्रायोरिटी क्यू मास्टर किया, स्टैक मास्टर किया, क्यू मास्टर किया, प्रीफिक्स सफिक्स मास्टर किया, बहुत कुछ मास्टर किया। जब जब कॉन्टेस्ट में लोग डीपी के क्वेश्चन कर लेते थे, तो मैंने क्या किया ना, एक बार बस मैंने चेक किया कि बंदे का डीपी का कोड देखता हूँ। कोई तो हाई रेटेड कोडर था, उसका डीपी का कोड देख के मैं शॉक हो गया। इसके बाद मैंने 5 दिन स्पेंड किए मैंने खुद के डीपी के ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए। मुझे पता चला कि यार डीपी को इस टाइप से पढ़ने की क्या जरूरत है। मैंने उसके कोड में देखा कि उस बंदे ने सिर्फ एक फॉर लूप लिखा था, और फॉर लूप के अंदर लिखा था डीपी ऑफ आई इक्वल टू सम फॉर्मूला, और डीपी ऑफ एन फाइनल आंसर। मतलब देख रहे हो, जो हाई रेटेड कोडर था कोड शेफ पे, 6-7 साल पहले की बात होगी, उस बंदे ने फॉर लूप के अंदर सिर्फ डीपी ऑफ आई करके लिख दिया था और छोड़ दिया था, और फॉर्मूला लिख दिया था और काम कर, रिकर्शन मेमोराइजेशन था ही नहीं। तब मेरे
तार चमके आंखों के दिमाग के कि अच्छा डायनेमिक प्रोग्रामिंग को बिना रिकर्शन मेमोराइजेशन के भी कर सकते हैं, रिकर्शन मेमोराइजेशन का तो जरूरत ही नहीं है। मैंने 5 दिन बहुत रिसर्च की, बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढे इजी वाले, और उन सबको मैं सॉल्व करने लग गया विदाउट रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। और इसको करने से मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बहुत स्ट्रांग बन गया। अब आप लोग के लिए मेरे पास पूरा स्ट्रेटेजी सब कुछ है, बट मैं आपको बताऊंगा कि जनरली जब आप एक बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे होते हो ना, तो आपको जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ना, आपको क्या लगना चाहिए, व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग? कोई पूछे तो आपका आंसर ये होना चाहिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ऑन अ वेरी बेसिक लेवल एक डीपी एरे होता है, कुछ फॉर लूप्स होते हैं, और वो फॉर लूप्स के अंदर हम डीपी ऑफ आई कैलकुलेट करते हैं, और डीपी ऑफ एन जनरली फाइनल आंसर होता है क्वेश्चन का, अगर एरे का साइज है। जनरल जनरल एकदम जनरल वे में बता रहा हूं। रिकर्शन मेमोराइजेशन की डीपी में जरूरत ही नहीं पड़ती। यही आपका माइंडसेट होना चाहिए जब आप बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पर हो। पर आप देख लो सारे स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स ट्यूटोरियल में सबसे पहले रिकर्शन मेमोराइजेशन टूल्स दिया जाता है, तो बच्चा बेचारा क्या करता है, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझने की कोशिश नहीं करता है, वो सिर्फ रिकर्शन मेमोराइजेशन में घूमता रहता है। फिर प्रॉब्लम क्या होता है, कोई भी न्यू क्वेश्चन दे दो उसको, वो खुद से कर ही नहीं पाएगा, उसको बस दिमाग में ये रिकर्शन मेमोराइजेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का तरीका बता रहा हूँ, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है टॉप डाउन जिसमें रिकर्शन मेमोराइजेशन होता है, एक होता है बॉटम अप। मेरा कहना है कि आप पहले बॉटम अप को मास्टर करना चालू करो। एक बार आपने इसको मास्टर कर लिया तो बॉटम अप का सोल्यूशन टॉप डाउन में एक झटके में लिखा जा सकता है। जो बंदा बॉटम अप का मास्टर है, जो फॉर लूप में डीपी के एरेज लिख पा रहा है, डीपी का फॉर्मूला लिख पा रहा है, वो एक झटके में टॉप डाउन में कन्वर्ट कर लेगा। और टॉप डाउन की जरूरत भी नहीं पड़ती है बहुत सारे ओएस में, इंटरव्यूज में, क्योंकि टॉप डाउन में क्या होता है, रिकर्शन होता है, रिकर्शन का स्टैक स्पेस एक्सट्रा ऐड होता है, एमएलई हो जाता है, और इंटरव्यूअर्स भी चाहते हैं फाइनल में बॉटम अप का सोल्यूशन लिखो। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, रिकर्शन मेमोराइजेशन? नो। सबसे पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक हनी सिंह का गाना नहीं गाएंगे। सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन देख के क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये ग्रीडी का क्वेश्चन है कि डीपी का क्वेश्चन है कि कुछ और है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, ये कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते ही आइडिया लगने लग जाना चाहिए कि ये डीपी के तरीके में जाऊं कि कोई और तरीके में जाऊं। दूसरी बात, हमको पता चलना चाहिए कि डीपी के स्टेट्स कैसे बनाते हैं। ये होता है एसेंस ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन मेमोराइजेशन नहीं। अगर क्वेश्चन दिया है तो मुझे पता चलना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसमें मैं कौन सा डीपी का एरे बनाऊं, और मेरे डीपी के एरे का मीनिंग क्या होगा। अगर जिस बंदे ने ये फिगर आउट कर लिया ना कि कौन सा डीपी का एरे बनाऊं और मेरे डीपी ऑफ आई का मतलब क्या होगा, जो भी बंदे ने ये फिगर आउट कर लिया, डन डन, वो 90% लोगों से आगे चला गया, क्योंकि वो चीज सोच रहा है जो चीज रियल में सोचनी चाहिए थी। जो रिकर्शन मेमोराइजेशन वाले बहुत कम सोचते हैं, लेटर स्टेजेस पे सोचते हैं बहुत ज्यादा, रिकर्शन मेमोराइजेशन करने के बाद। तो दूसरी बात कि अगर आपको पता चल गया कि डीपी का क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कौन सा डीपी का एरे बनाऊंगा, और डीपी ऑफ आई का उसमें मतलब क्या होगा। जनरली डीपी ऑफ आई का मतलब होता है, अगर मैं एरे को कंसीडर कर रहा हूं इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स आई तक, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग, तो उतने पार्ट का बेस्ट आंसर क्या होगा, वो डीपी ऑफ आई है। तो पूरे एरे साइज एन का बेस्ट आंसर क्या होगा, डीपी ऑफ एन। तीसरी चीज, हमको ट्रांजिशन फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। हर डीपी ऑफ आई जो होता है ना, वो प्रीवियस चीजों पर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई डीपी ऑफ आई का फॉर्मूला बना रहा हूं, तो डीपी ऑफ आई का फॉर्मूला समझो ऐसा दिख रहा है, डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू 2 इंटू डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस 3 इंटू डीपी ऑफ आई माइनस 5। तो डीपी ऑफ आई जो है ना, उसकी वैल्यूज प्रीवियस डीपी के एरे की वैल्यूज पे डिपेंड करती है। यहां तक कोई बच्चे ने देखा नहीं होगा तो मुझे बता देना, बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था, सीधे पिन हो जाओगे, आप भी कंपटीशन में आ जाओगे, ठीक है, और हार्ट तो सबको मिलेगा ही। तो गाइस क्या बात है, बात यह है कि डीपीआई कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस डीपी वैल्यूज पता होनी चाहिए ना, इसलिए हम पहले डीपी ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन से डीपी ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे, फिर डीपी 3, फिर हमको एक फॉर्मूला बनते हुए दिखेगा, फॉर्मूला लगा देंगे तो डीपी ऑफ आई फॉर लूप में डीपी 1, डीपी 2, डीपी 3, डीपी 4, डीपी 5, डीपी 6, डीपी 7, डीपी 8, डीपी 9, डीपी 10 टिल डीपी ऑफ एन, एंड डीपी ऑफ एन इज जनरली द फाइनल आंसर। अब मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो में कि हमेशा डीपी ऑफ एन ही फाइनल आंसर हो रहा है, बहुत जनरल तरीके में से कह रहा हूं कि ब्रेन में ये टेम्पलेट, एक स्ट्रक्चर बना होना चाहिए कि क्वेश्चन इस टाइप से हमको सॉल्व करना है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसके पहले मैं बता देता हूं कि इस टाइप से पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सा फ्री कोर्स आपको करना है, ठीक है। तो गाइस ये रहा डॉक्यूमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 2021 के अराउंड ही या 2022 के स्टार्ट के अराउंड ही मेरे रिटर्न ट्यूटोरियल्स बना दिए थे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। आप में से जो बंदा डायनेमिक प्रोग्रामिंग मास्टर करना चाहता है, या आपको ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल का डीपी आता है, तो भी आप बहुत ऊपर जा सकते हो डीपी में, अगर आप अभी ये तरीका फॉलो करोगे तो, एक अलग वे ऑफ, यूनिक वे ऑफ लर्निंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉलो करोगे तो ये आपको रिटर्न ट्यूटोरियल्स खोलने हैं, 4 रिटर्न ट्यूटोरियल्स हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। दोस हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। आपको पता है कि रिकर्शन मेमोराइजेशन वाले डीपी के तरीके से कितना दिक्कत हो रहा था आपको, राइट।
तो मतलब कोई दूसरा तरीका फॉलो करने की जरूरत थी। तो ये रिटर्न ट्यूटोरियल्स आप पढ़ेंगे, इसके 4 पार्ट से पूरा अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए, आपको पता चलेगा सिर्फ फॉर लूप, इफ एल्स और एरे से डायनेमिक प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे लोग ये बात को पता ही नहीं होती है, पता चलती है उनको एंड में। ये रिटर्न ट्यूटोरियल्स करने के बाद आपको मेरी बेसिक वीडियोस देखनी है डायनेमिक प्रोग्राम की, 5 वीडियोस है, बस देख लेना उनको। ये रहा, देखो यहाँ पर ऐसे क्लिक किया मैंने। जो भी मेरे बच्चों ने गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया, उन्होंने मेरा ये फ्री कोर्स कर रखा है, फिर पेड कोर्स भी किया है। बट आपको क्या करना है, नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग के 5 वीडियोस आपको देखने हैं, सेशन 1, 2, 3, 4, 5। अगर देख लो तो इधर ही इसी वीडियो में कमेंट करके बताना, यस सर आई रियलाइज द ट्रूथ, ये कमेंट करना इस वीडियो में। ये 5 वीडियोस देखने के बाद एनलाइटनमेंट हो जाता है, हमको पता चल जाता है कि रियल में डीपी क्या था और बाहर की दुनिया मुझे क्या बता रही थी। बेचारे वो भी आप लोग को सच ही बताना चाह रहे थे, बट शायद उनको भी नहीं पता था कि आपको किस तरीके से बताना चाहिए। एक बिगिनर कब मास्टर बनेगा डीपी में, जब आप उसको डीपी फॉर लूप, इफ एल्स, एरे से पढ़ाओगे। अगर आप पहले रिकर्शन मेमोराइजेशन ठूस दोगे तो बेचारा वो डर जाता है, रिकर्शन मेमोराइजेशन ही सोचता रहता है, वो एसेंस ऑफ डीपी नहीं समझ पाता। इसलिए 5 वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें रिकर्शन मेमोराइजेशन है ही नहीं। जो हमारा कोर्स है उसमें भी रिकर्शन मेमोराइजेशन आता है, हम ये भी सिखाते हैं कि दूसरे वे से कैसे करना है, बट पहले ये वे को मास्टर करना बहुत जरूरी है। ये वे को मास्टर करोगे तो दूसरा हलवा बन जाएगा आपके लिए, बात याद रखना। अब कम से कम 70 टू 80 वीडियोस है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट पर। मैं मानता हूं ये प्लेलिस्ट एकदम सही तरीके से ऑर्डर्ड नहीं है, बस स्टार्टिंग के 20 वीडियो एकदम सही तरीके से ऑर्डर्ड है। एक एक वीडियो देखो, एक एक वीडियो को डीपली समझो और कोड लिखो। अगर आप इसके 70 टू 80 वीडियोस कर लो तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? रिजल्ट ये आएगा, आपका कि जो भी कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट में आप div 2 सी, div 2 डी के क्वेश्चंस करते हो, जब कभी डीपी आ जाता है उसमें, लीड कोड कॉन्टेस्ट के Q3 Q4 करते हो, वहां पर कभी डीपी आ जाता है, यू नो। और ओएज में डीपी करते हो, हार्ड न्यू डीपी क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटरव्यू के न्यू डीपी क्वेश्चन होते हैं, जो स्टैंडर्ड डीपी क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड ये शीट्स के, ये सब आपसे क्रैक होने लग जाएंगे इन 80% टाइम्स। कितने परसेंट टाइम्स? 80% टाइम्स। 100% मैं नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि मेरे यूट्यूब का जो कोर्स है उसमें सिर्फ 70 टू 80 वीडियोस है। कितने वीडियोस है? 70 टू 80 वीडियोस है डीपी के, ये अलग यूनिक वे में, जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्वेश्चन देखते ही हम खुद से डीपी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम खुद से डीपी स्टेट कैसे बना सकते हैं, हम खुद से डीपी फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, बॉटम अप कैसे कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो टॉप डाउन भी कैसे कर सकते हैं। याद रखना 99% क्वेश्चन जो आप फेस करोगे वो हमेशा बॉटम अप से हो सकता है। सिर्फ 1% केसेस होंगे जहां डीएफएस टाइप का लॉजिक लगाना है, जहां टॉप डाउन के अलावा कोई तरीका नहीं है। बट एज अ बिगिनर, इंटरमीडिएट, आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो वो सब बॉटम अप से हो सकते हैं। तो बॉटम अप को पहले मास्टर करना जरूरी है, वो सही स्टेप ऑफ लर्निंग होगा एज पर माई, दैट्स माई ओपिनियन। और आप मेरे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन रिजल्ट्स देख ही सकते हो, इतने क्यों हो रहे हैं। इस टाइप से पढ़ा था तो ये सही वे है पढ़ने का, ये आपको कोई भी एआई मॉडल नहीं बताएगा, ना ही स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल्स बताएंगे जितना अभी करंटली मार्केट में है। तो मुझे ये सच आपको बताना पड़ रहा है। पर जो मेरा पेड कोर्स है, आपको पता होगा मेरा 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इसका नाम 851 आवर है, बट अभी 1200 घंटे का कोर्स बन चुका है। ठीक है, कब से अपडेट, मैं तो आपको पता ही है, बहुत मेहनती आदमी को पता ही है, रोज कोर्स को अपडेट करता हूँ न्यू वीडियो से, बार बार प्रूनिंग, ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग, अपडेटिंग करता रहता हूँ, क्योंकि कंपनियों के ओए और इंटरव्यू क्वेश्चंस का लेवल और ट्रेंड हर साल, हर महीने बदलता रहता है, तो मुझे भी चीजें अपडेट करनी पड़ती है। तो ये जो मेरा कोर्स है ना, इसके अंदर 200 घंटे की डीपी वीडियोस है। कितने? 200 घंटे की डीपी वीडियोस, मिक्स्ड वेरिएशंस के साथ। तो कम से कम आप समझो ना 150 से 180 वीडियो है। ठीक है, तो मतलब बहुत ओएसीपी इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है, 200 घंटे की, तो उसमें डीपी की वीडियोस है। तो यूट्यूब पे मेरा 60 आवर्स का कंटेंट है, मेरे पेड कोर्स में 200 घंटे का डीपी कंटेंट है। तो सिर्फ यूट्यूब वाला करोगे 80% केसेस में आप सब क्रैक कर सकते हो, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे तो मेरे पेड कोर्स की भी जरूरत नहीं है। बट अगर पेड कोर्स से भाई 200 घंटे वाला डीपी का पढ़ाई किया तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। गॉड हेल्प्स दोज हु वांट टू हेल्प देमसेल्व्स। ओके, तो जनरली आप जितना भी फ्री मटेरियल इसको ऐसे यूज करना। कोर्स के बच्चे हो तो क्या कर रहे हो, वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद जल्दी से 200 घंटे का डीपी कोर्स करो हमारा। अब वेरिएशंस ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझते हैं, ये सारे वेरिएशंस हमको करने हैं, हमको कोई भी वेरिएशन मिस नहीं करना है। एक होता है वन डायमेंशनल डीपी, जिसमें सिर्फ डीपी ऑफ आई होता है। फिर हार्ड प्रॉब्लम्स ऑन वन डायमेंशनल डीपी, जिसमें बहुत बार डीपी में सिर्फ डीपी नहीं लगाना है, ऑब्जर्वेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एक स्किल है। उसको डेवलप करके हार्ड प्रॉब्लम्स ऑफ वन डायमेंशनल डीपी करना है। जैसे एक एयरबीएनबी के ओए में पूछा गया था, जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, आपको समझ आ जाएगा। 2 डायमेंशनल डीपी के क्वेश्चन, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल डीपी के क्वेश्चन, सब है मिक्स्ड डीपी। इसको मिक्स्ड डीपी रशिया में बोला जाता है। मैं 3-4-5-6 साल पहले की बात होगी, 6 साल 7 साल पहले की बात होगी। रशिया के एक यूट्यूबर थे, वो मिक्स्ड डीपी उसको कहते थे। तो मैं अभी फर्नांडो कुछ नाम था, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, रोमियो फैंटास्टिक उनका कोड फोर्सेस पे यूजर नेम मुझे याद आ गया, रोमियो फैंटास्टिक। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन सबवेरियस बहुत प्यारा कंसेप्ट है। फिर पार्टीशन डीपी पढ़ना है। पार्टीशन डीपी के साथ ना इसमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत भयंकर वाले होते हैं, और ये पार्टीशन डीपी ना हमेशा कडाने डीपी, प्रीफिक्स, सफिक्स, हैशिंग प्लस डीपी से मैच खा जाता है। स्पेशल डीपी के ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं जिसमें हैशिंग, मैच, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्वेक्स, ट्रिक और ऑब्जर्वेशंस यूज होती है। कभी कभी अलग डेटा स्ट्रक्चर में डीपी को स्टोर करने से, या अलग स्टेट्स को अलग स्टाइल से स्टोर करने से भी डीपी का ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। फिर डिजिट डीपी आपने देखा होगा लीड कोड कॉन्टेस्ट में कितना पूछता है, बट इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन कर पाओ तो और बेटर।
करने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है एक्चुअली। नैपसैक डीपी आपको पता ही होगा, बट सिर्फ नैपसैक डीपी नहीं, अनबाउंडेड नैपसैक और भी नैपसैक डीपी के मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा स्टेट्स और एक्स्ट्रा डायमेंशंस ऐड कर सकता है। साथ में ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रिंग डीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम स्ट्रिंग डीपी है, बट मेनली जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस और जो एडिट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें एक स्ट्रिंग का आई चलता है दूसरे स्ट्रिंग का जे चलता है, डीपीआई जे, दिस विद अलॉन्ग विद वेरिएशंस। डायनेमिक प्रोग्रामिंग विद सेगमेंट ट्री का भी मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार सेगमेंट ट्री भी तो यूज करते हैं यार। सेगमेंट ट्री हो गया, फिर स्टैक ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, मोनोटोनिक डीक्यू ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, लिख नहीं रहा हूँ। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस डीपी के बहुत बहुत वेरिएशन होते हैं, और मिसलेनियस डीपी हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी और एक टाइलिंग डीपी, टाइल्स, डोमिनो टाइलिंग और वो सब। टाइलिंग डीपी, इसी के अंदर से एक ब्रोकन डीपी भी निकलता है, वो मैं आपको एक किस दिन समझाऊंगा, ये बहुत ही एडवांस होगी। टाइलिंग डीपी तक बस कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको अपना जनरल टेम्पलेट दे देता हूँ, द कुमार के डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेम्पलेट। इसको फॉलो करोगे कभी फेल नहीं होगे। ट्री डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाएगा, इसमें मैंने ट्री डीपी लिखा नहीं है, बट आप समझ जाओ कि वो भी, उनका भी एसेंस यही है। तो आज मैंने आपको बेस्ट वे बता दिया है, तो जो ट्री डीपी है वो भी हो जाएगा। तो जनरल टेम्पलेट क्या है कुमार के सर की, कभी भी क्वेश्चन में हम अज्यूम करेंगे हमको एक एरे दिया है एन साइज का, समझो हमने फिगर आउट कर लिया कि ये एन साइज का एरे और इसमें डीपी लगाना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हम लोग एक एम्प्टी डीपी एरे को डिक्लेयर करेंगे जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 है एन साइज का, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, ये इंडेक्स आई आपको डिफाइन करना है डीपी ऑफ आई का क्या मतलब है। जनरली डीपी ऑफ आई का मतलब क्या होता है, इंडेक्स 1 से लेके आई तक अगर मैं एरे को कंसीडर करता तो इसका बेस्ट आंसर क्या होता। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर करता 1 से लेके आई तक, तो उस चीज का आंसर क्या होता है, डीपी ऑफ आई। फिर मैं क्या करूंगा, स्टेप 3, मैं डीपी 1 और 2 और 3 अपने हाथों से कैलकुलेट करूंगा। डीपी 1, डीपी 2, डीपी 3 अपने हाथों से ही कैलकुलेट कर लूंगा, अपने हाथों से ही कैलकुलेट कर लूंगा, डीपी 1, डीपी 2, डीपी 3 वगैरह वगैरह वगैरह। अब जब हाथों से कैलकुलेट करूंगा तो मुझे ऑब्जर्वेशन दिखेगा, मुझे पैटर्न दिखेगा कि इस डीपी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। आप लोग बोलते हो ना सर डीपी के फॉर्मूला कैसे बनाते हो, डीपी 1, 2, 3 स्मॉल बेस स्टेट्स की वैल्यूज को हम खुद से कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 4, डीपी का फॉर्मूला बना दो, डीपी ऑफ आई इक्वल टू, डन। स्टेप 5, फॉर लूप में डाल दो उस फॉर्मूला को, डीपी ऑफ आई इक्वल टू, और आई जा रहा है 1 से लेके एन तक, फाइनल आंसर डीपी ऑफ एन जनरली होता है। अब ये जनरल टेम्पलेट है, इसमें बहुत चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है कि एरे की जगह ट्री दिया हो, तो ट्री करके ये सब स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, सब ट्रीज को, सब ट्री चाइल्ड सब ट्रीज को देखना है एज द प्रीवियस एलिमेंट्स ऑफ आई। हो सकता है आप ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हो और आप डीपी का फॉर्मूला बना ही नहीं पा रहे हो, मतलब आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मल्टीपल स्टेट्स ऐड करने की जरूरत है, डीपी आई जे के। हो सकता है ये सब करने के बाद भी आपको टीएलई आ रहा है, मतलब आपको ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है। ये जो है ना, ये एक जनरल बोन स्ट्रक्चर है, बट इसमें बहुत चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। बट ये मेन चीज को याद रखना, सिर्फ इस चीज को फॉलो करके, मुझे याद है मैंने कोडशेफ पे 3000 रेटेड जो ट्री डीपी का प्रॉब्लम था उनका लॉजिक तक पहुंच गया था मैं, सिर्फ डीपी ऑफ आई के मतलब पे ध्यान देके कि डीपी ऑफ आई का मतलब क्या होना चाहिए, स्टेट क्या होना चाहिए, उसका मतलब क्या होना चाहिए, जो इस प्रॉब्लम में फिक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसमें बहुत मजे मिलते हैं गाइस, माइंड में फ्लो स्टेट में चला जाता है। अब हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाओ, अमर लोक पहुंच पाओ, आपके जितने भी प्रीवियस युगों और प्रीवियस जन्मों के कर्म है वो कट पाए। जब आपके सारे कर्म कटेंगे तभी आप भगवान के पास पहुंच सकते हो, क्योंकि भी ऐसे लव पूर्णिंग रिलेशनशिप्स ये सब बस अब थोड़े साल ही और यहाँ पर है, उसके बाद आपको पता ही है क्या होना है। तो एंड में हमारी सोल भगवान के पास जाना चाहती है, तो भगवान का राम नाम सुमिरन करना बहुत जरूरी है, भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। राम नाम लेने से कर्म करते हैं। और प्रीवियस युगों में भी आप बहुत बार जन्म चुके हो, एज नॉट एज ह्यूमन बट यू नो, ह्यूमंस का जन्म तो एक ही बार मिलता है इन 84 लाख स्पीशीज, राइट। बट कैट्स, डॉग्स, एक्स वाई जेड, आप पता ही, आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े तो आपको पता होगा कि बहुत सब वेरिएशन फॉर्म्स में जन्म होता है, बट ह्यूमन का जन्म एक बार मिलता है। तो जब आपको ह्यूमन का जन्म मिला ना, इसी में आपके अंदर इंटेलिजेंस होता है कि भगवान की भक्ति करना होता है। आती आती सांस में राम नाम का सुमिरन करना बहुत जरूरी है, भगवान के पास रीच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कर्म करते हैं। कर्म जीरो नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर बर्थ और डेथ साइकिल में बार बार इस अर्थ पे घूमना पड़ेगा इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, बिकॉज आपके कर्म्स तो बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्म होते रहते हैं अच्छे बुरे। दैट्स व्हाई सफरिंग के साइकिल से बाहर निकलना है, भगवान के पास पहुंचना है आफ्टर दिस लाइफ। इसके रिगार्डिंग राम द्वारा का वेबसाइट लिंक और व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गाइस, मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ, डीएसए की, ओए की, सीपी की, आज भी मैंने दी। मेरे एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। तो होपफुली आज आपको आपके बड़े भाई ने बता दिया है कि आप लोग को डायनेमिक प्रोग्रामिंग सही से कैसे पढ़ना है। इस वे को आप बस एक बार ट्राई करना, कि एक दो दिन ही तो जाएगा, एक दो दिन बैठ के मेरे पास बेसिक डीपी वीडियोस देख लो और आपको पता चल जाएगा क्या करना है। राम राम गाइस, राम राम।